और पकड़कर खींचते हुए ले गए बीच देहरी में। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, नर से न मरूं पश से न मरूं, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं रात में न मरूं, ऐसा वरदान दो। भगवान ने वरदान दिया, वरदान तो दिया, लेकिन वरदान अब पूरा भी हो गया। कैसे? उसे नरसिंह भगवान ने पकड़ा। अब नरसिंह भगवान ना तो कोई नर है ना पशु है, वो तो नर भी है और पशु है, दोनों मिले जुले हैं। पूरा शरीर नर जैसा है और उनका मुख और हाथ पैर के नखून कैसे हैं? सिंह की तरह। शरीर नर जैसा, इसलिए नरसिंह भगवान हुआ उनका नाम। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, बीच देहरी में ले गए। ऊपर न रहा नीचे न रहा, उसे अपनी जांग पर लिटा लिया। अंदर न रहा भीतर न रहा, बाहर न रहा, बीच देहरी में ले लिया। अस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से नहीं मारा, अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया और उसके भीतर की जो आंत थी उसे निकाल। उसने कहा था 12 महीनों में से किसी में नहीं मरूं। भगवान ने कहा जाओगे कहां, हमारी बुद्धि से परे तो जा नहीं पाओगे। भगवान ने 13वां महीना बना दिया, जैसे लौंद का महीना, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसे खर मास के नाम से जाना जाता है। 13वां महीना तैयार कर दिया भगवान ने। कहां जाओगे बच के? कितना बोलोगे तुम? वो तुम्हारे बाप हैं, उनके पास हर चीज का तोड़ है, हर चीज का तोड़ है उनके पास। कितना कहां तक भागोगे? भागो, सब जानते हैं। वो जब वरदान दे सकते हैं ना तो उसका खंडन भी कर सकते हैं। जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, पार्वती इस प्रकार वो जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिनके प्राणों का अंत भगवान ने ही किया। आगे समय बढ़ा, वो और राक्षस बने और जलंधर के रूप में वो प्रकट हुआ। दो को संयोजित करके बना दिया गया मानो एक। वहां पर भी भगवान ने प्राणों का अंत किया। समय आगे बढ़ा, अब देखो तीसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने। तो एक कारण तो यही था भगवान के अवतार लेने का कि भगवान श्री राम इस धरातल पर रावण के प्राणों का अंत करने के लिए आए और आकर अंत किया। एक कारण तो ये था, लेकिन दूसरा कारण एक और बताऊं तुम्हें कि क्या था। एक बार तुम्हें पता है पार्वती क्या हुआ? नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान श्री हरि को नर बनने का, और जब श्राप दे दिया तो उसी श्राप के कारण भगवान इस धरातल पर साधारण मानव बनकर आए, उसी श्राप के कारण। और जैसे ये बात कही तो इस बात को सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान, मैंने सुना है देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम के, भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े प्रेमी थे। बहुत बड़े प्रेमी थे? क्या हैं? वो तो बहुत बड़े प्रेमी हैं। वही तो एकमात्र ऐसे जो हर वक्त नारायण नारायण करते रहते हैं, हर वक्त भगवान श्री नारायण के नाम को लेते रहते हैं। फिर देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण को अर्थात भगवान विष्णु को नर बनने का श्राप क्यों दिया? क्या कारण रहा? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। भगवान आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या हुई थी। तभी बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर बोले, पार्वती क्या ही बताऊं इसके बारे में। एक तो हंसी आती है मुझे बताने में, और दूसरा ये लगता है कि एक भक्त भी ऐसे काम कर सकता है क्या? पार्वती ने कहा, प्रभु बताइए ना, मैं जानना चाहती हूं, मुझे बताइए। तभी बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हाँ हाँ सुनो, सुनाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, क्यों परेशान हो, पूछते जाओ जो तुमको पूछना है। क्या कारण रहा? देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया अपने इष्ट भगवान श्री नारायण को कि जाओ धरातल पर विचरण करो, इंसान बन के जियो, नर लीला करो, जाओ। क्यों श्राप दिया? श्राप इसलिए दिया पार्वती क्योंकि एक बड़ा कारण बन गया था, और कारण भी कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि की वो लीला ही थी। श्री हरि की लीला थी। पार्वती ने पूछा, प्रभु बात क्या थी, बताइए ना, थोड़ा समझाइए ना। कहने लगे, बाबा भोलेनाथ एक बार की बात थी। पार्वती ध्यान से सुनो। कहने लगे, एक बार की बात थी जब देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तभी देवर्षि नारद जी जो हर वक्त नारायण नारायण कहते हैं,
वो देवर्षि नारद जी हिम की गुफा में, हिमाचल की गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए चले गए तो वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर नदियां बह रही थी। देवर्षि नारद जी नदियों के सहारे एक ऊंचे से पर्वत पर बैठ गए और तपस्या करने लगे। पर्वत के भीतर एक गुफा थी, वहां बैठे और तपस्या करने लगे। खूब गहरी तपस्या की उन्होंने। और जब खूब जो देवराज इंद्र थे ना, जो स्वर्ग में रहते हैं, उनको बड़ा डर लगता है। यदि कोई ज्यादा तपस्या कर ले तो इंद्र घबरा जाते हैं कि कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले ये। अब भी इंद्र घबरा गए। इंद्र ने कामदेव से कहा कि जल्दी जाओ और जाकर देवर्षि नारद जी की तपस्या को भंग कर दो, जाओ। क्योंकि यदि नारद जी की तपस्या पूरी हो गई तो हो सकता है ये मेरा इंद्रासन छीन ले। इंद्रासन छीन ले हो सकता है। अब किसी के पास एक सोने का मोती हो, किसी के पास एक सोने का मोती हो और चोर चाहे पूरे नगर में किसी के घर आए, लेकिन उस व्यक्ति को यही डर लगा रहेगा कि मेरा ये मोती वो छीन के ना ले जाए, मेरा ये मोती वो चुरा के ना ले जाए या छीन के ना ले जाए, मुझे मार कूट करके ना ले जाए मुझसे। अरे जब तुम्हें इतनी सेफ्टी करनी है उसकी तो अपने अंदर इतना बल तो पैदा करो कि सेफ्टी कर पाओ उसकी। देवराज इंद्र घबरा जाते हैं बहुत जल्दी ही। उन्हें लगा कि देवर्षि नारद जी इंद्रासन पाना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। कामदेव को भेज दिया, जाओ जल्दी जाओ उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव अनेक प्रकार से सज धज कर आया, बसंत ऋतु साथ लेकर आया। और जब वो वहां आया कामदेव, तो वहां आकर कामदेव ने क्या किया, अनेक प्रकार के बाण चलाना शुरू कर दिया। अनेक काम के बाण चलाए कामदेव ने, अनेक प्रकार के बाण चलाए कामदेव ने। ऐसे ऐसे बाण चलाए कि वो जो देवर्षि नारद जी थे वो तो बैठे ही रहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कामदेव के उन तीक्ष्ण बाणों का। और जब कोई प्रभाव, कैसा भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो कामदेव थक हार कर नारद जी के चरणों में गिर गया। भगवान, मैंने बड़ा प्रयास किया आपकी तपस्या भंग करने का, लेकिन मैं तपस्या भंग नहीं कर पाया। प्रभु धन्य है आप, धन्य है जो आपने इतनी गहरी तपस्या की है। भगवान आप धन्य हैं। और जैसे ये बात कहने लगे कामदेव, तभी देवर्षि नारद जी ने नेत्र खोले, आंखें खोली और देखा कि कामदेव उनके चरणों की वंदना कर रहा था। नारद जी ने कहा, कामदेव क्या हुआ, क्या बात है बताओ। कामदेव ने कहा कि आपसे ज्यादा योगी कोई नहीं हो सकता। देवर्षि नारद जी, आपसे ज्यादा बड़ा योगी कोई नहीं हो सकता जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया हो। जैसे कहा तो नारद जी ने पूछ लिया, बात क्या हुई थी, बताओ जरा क्या हुई। कामदेव ने कहा, प्रभु जब आप तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने मुझे यहाँ भेजा और कहा कि जाकर के देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। मैं यहाँ आया, लेकिन आपकी तपस्या में भंग नहीं कर पाया। प्रभु मैं हार गया, और आपने जब नेत्र खोले तो मैं आपके श्री चरणों में पड़ा, आपको दिखाई दिया। भगवान आप तो काम और क्रोध दोनों को जीतने वाले हो प्रभु। जब ये सुना तो ये सुनकर अब तो देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, मुझसे ज्यादा बढ़िया कौन हो सकता है। देवर्षि नारद जी ने जब ये मन में बात सोची तो अब तो अहंकार आ गया उनके भीतर। अहंकार आ जाता है ना, आपने कभी कोई इतने बढ़िया काम ना किए हो, अचानक से कुछ अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया तो क्या मन होता है, हाँ मुझसे बढ़िया कोई नहीं। अबे दो चार लोग तारीफ और कर दें आपकी, तब तो और आप फूल के गुब्बारा हो जाते हो कि मुझसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं। नारद जी के फूल के गुब्बारा हो गए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो उठे और उठकर ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर पिताजी को बताऊंगा कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, तीनों लोकों में मेरी विश्व पताका फहरा रही है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर बताया, पिताजी आज एक नया काम किया है मैंने। ब्रह्मा जी बोले, क्या किया है नारद जी, बड़े हंस रहे हो, बताओ पुत्र क्या बात है, बताओ। नारद जी ने कहा, पिताजी मैं तपस्या कर रहा था, तभी कामदेव मेरी तपस्या भंग करने आए।
लेकिन मैंने काम क्रोध को जीत लिया। कितना बड़ा काम हुआ। भोलेनाथ के सामने जब काम आया तो भगवान नाराज हो गए थे, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ। मैंने काम के संग संग क्रोध को भी जीत लिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से ये बात कही नारद जी ने, तो ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, नारद इसमें तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, ये तो भगवान की प्रेरणा से हुआ है, इसलिए अपने ऊपर ज्यादा घमंड मत करो नारद। अब मुझे तो ये बात बता दी, पर भगवान भोलेनाथ को और भगवान विष्णु को मत बता देना। मैं तो तुम्हारा पिता हूं, सब बात समझ लूंगा, लेकिन उनके सामने मत कहना। और जैसे ये बात कही, अब तो नारद जी बोले, पिताजी आप चाहते ही नहीं हो कि मेरी पताका चारों ओर फैले, मेरी बड़ाई चारों ओर हो, आप चाहते ही नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी मत बताना, मान जाओ। लेकिन नारद जी को तो अपनी कथा सुनानी थी दुनिया में, वो कहां मानने वाले थे। नारद जी अपने पिता के पास से अलग चले गए और चलते चलते नारायण नारायण कहते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ के पास जाकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा भोलेनाथ आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा, हाँ नारद आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या करके आए हो ऐसा जो इतने खुश हो, क्या बात है बताओ, क्यों इतने खुश हो। जब कहा तो इस बात को सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे, प्रभु बात ही कुछ